कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके कंसाइज वे में आपको सही मटेरियल दूँ। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये चैनल आप ही का चैनल है, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसकी स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, बुक लिस्ट डाल दूँगा। हेलो एवरीवन। इधर पिछले कुछ दिनों से वीडियो आ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिशियल वर्क में बाहर गया हुआ था, बट आप लोगों का काफ़ी कमेंट आया कि सर बीपीएससी मेंस के लिए आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो या क्या बुक लिस्ट है वो बताओ। बहुत सारे कमेंट किया, जैसे कि निर्भय कुमार रॉय आपने पूछा बहुत ज़्यादा, और प्रियंका रे हैं, उन्होंने पूछा सर बीपीएससी मेंस इंग्लिश मीडियम बुक लिस्ट क्या है। फिर मैं आपके कमेंट्स गो थ्रू हो रहा था तो मुझे दिखा कि एक शुभम है, शुभम ने भी काफ़ी पूछा है। तो बीपीएससी मेंस इंग्लिश मीडियम बुक लिस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैं आपके कमेंट देखता हूँ और काफ़ी अच्छा लगा, आप कम से कम इन्होंने आपने पूछा और बुक लिस्ट के बारे में काफ़ी क्यूरियस है उसके लिए। तो मैंने ना ये सारा काफ़ी अरेंज किया है बुक लिस्ट वगैरह। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हरी में हैं, अगर बहुत जल्दीबाजी में हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, वरना नहीं तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए आगे देखने के लिए, क्योंकि देखिएगा तो पूरा देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं आपको। तो अगर हड़बड़ में है तो अभी मत देखिए इस वीडियो को, सेव कर लीजिए, बाद में देखिएगा, ठीक है। देखिए मेंस का सिलेबस क्या है वो हम पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि मेंस का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या बुक लिस्ट हमें पढ़ना है वो हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को जानना, सिलेबस को जानना। तो जीएस मेंस की अगर हम बात करें बीपीएससी का तो उसमें 4 चीज़ें हैं। एक क्वालिफाइंग पेपर है, फिर जीएस 1 है, फिर जीएस 2 है और ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल की बात हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शनल जो है ना बहुत सारे टॉपिक में लोग चूज़ करते हैं। कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करते हैं, कोई सोशियोलॉजी, कोई फिलॉसफी, कोई ज्योग्राफी, कोई मैथमेटिक्स करते हैं, कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ जीएस मेंस यानी कि जीएस 1 और जीएस 2 के लिए, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर हिंदी जो है ना इसके लिए ऑलरेडी बहुत मटेरियल है और आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स लाने होते हैं। तो 30 मार्क्स इजली आ जाते हैं, इसलिए अभी हम इस क्वालिफाइंग पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम करेंगे बात किसकी, जीएस 1 और जीएस 2 के बारे में। तो जीएस 1 और जीएस 2 इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसका बीपीएससी का सिलेबस को, तो सिलेबस में लाइन बाय लाइन लिख दिया है, लेकिन मैंने उसको पार्ट बाय पार्ट किया ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है या फिर किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं। जीएस 1 को मैंने 4 भागों में बांटा है सिंप्लिसिटी के लिए। पहला है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। फिर सेकंड हमने बांटा है इंडियन कल्चर पे। थर्ड है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। और चौथा है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम जीएस 1 की बुक्स की बात करते हैं। इसमें इन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे फोकस किया है, इंडिया लेवल पे और बिहार लेवल पे। तो अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो इसमें आपको एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th पढ़ना होगा, प्लस एक स्पेक्ट्रम। तो बुक कौन सी है देखिए, इस तरह की 2-3 बुक आती है, इस तरह की 2-3 बुक आएगी आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 की। तो ये आपको पढ़ना है इस सेक्शन के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब चूँकि एनसीईआरटी का जो लाइन होता है वो एक एक लाइन बोल के वो निकल जाएंगे, उसकी मीनिंग अलग होती है, तो उसको इन डेप्थ में करने के लिए एक रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा, वो है एक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे लिखा है एक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो ये है एक स्पेक्ट्रम की बुक, हालांकि 1-1.5 साल पुरानी बुक है ये। इसमें 1947 तक दिया हुआ है और अभी जो आ रहा है उसमें 1947 के बाद को भी इंक्लूड किया है, तो थोड़ा सा वो मोटा हो गया है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वही बुक लेना जो लेटेस्ट आया हुआ है। तो इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 प्लस एक स्पेक्ट्रम, यानी कि ये एनसीईआरटी की बुक हो गई प्लस एक स्पेक्ट्रम की बुक हो गई, ठीक है। ये हो गया इंडिया लेवल की बात, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा है स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, तो इसमें आपको बिहार की भी हिस्ट्री पढ़नी होगी और बिहार का रोल क्या था। इसके लिए इंग्लिश मीडियम में 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा केबीसी नैनो और एक है हमारा क्राउन पब्लिकेशन। अब ये दोनों में से कौन सी बुक आपको लेनी है ये आप डिसाइड करना, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो केबीसी नैनो काफ़ी कंसाइज वे में अच्छा दिया हुआ है, लोग इसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक बुक
दोनों नहीं पढ़ना है, टाइम खराब हो जाएगा। मेन कंटेंट हर बुक में सेम होता है, कुछ कुछ अलग होता है केवल। अगर आप इस साल नहीं देने वाले हैं एग्ज़ाम, अगले साल देने वाले हैं, तो फिर दोनों बुक पढ़ो आराम से। लेकिन अगर जल्दी आपको देना है, इसी बार देना है, या एक बार क्विकली सिलेबस कंप्लीट करना है, तो दोनों में से कोई एक पढ़ना है आपको, कोई एक। लेकिन मोस्टली अगर मैं कहूँगा केबीसी नैनो पढ़ो आप, डिटेल्स में और पढ़ना है तो क्राउन पब्लिकेशन का ये 2 बुक आप ध्यान से देखो। क्लियर है? तो ये हुआ बात हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ये हुआ। अब इसके अलावा इसमें आपको करंट एक मंथली मैगजीन कोई पढ़ना होगा। इंडिया लेवल का तो पढ़ते ही हैं, बिहार पब्लिकेशन का जो इंग्लिश में अरिहंत का हो गया या और कोई, उसमें देखना होगा। अब उसमें क्या देखना होगा, कई बार क्या है ना कि इन इवेंट्स को लेकर सरकार करंट में कुछ पॉलिसी बनाती है। जैसे कि लैंडमार्क इवेंट होता है, मान लीजिए 50 साल किसी पूरा हुआ या 75 साल पूरा हुआ या 100 साल पूरा हुआ किसी चीज़ का, तो सरकार कुछ सिक्का जारी करता है, कुछ इवेंट करता है, कुछ स्कीम बनाता है, कुछ पॉलिसी लाता है। तो उन पॉलिसी को आपको लिंक करना होगा इस आंसर राइटिंग में। क्लियर है? तो इस पार्ट को आप समझ गए, बात को समझ गए, इस चीज़ को आप समझ गए ना? क्लियर है ये चीज़? ये हो गया हमारा ये वाला। अब सेकेंड आता है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर की हम बात करें तो इंडियन कल्चर में इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट और पटना कलाम पेंटिंग। अब देखिए इसमें ना एक और कमेंट आया था कि सर इसके रिगार्डिंग आप बुक बताइए। देखिए स्पेशली बिहार कल्चर को लेके कोई बहुत ही अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है नहीं। तो इसमें करना क्या होगा, इसमें करना आपको ये होगा कि पहला तो एक है आपका एनसीईआरटी क्लास 11th का, क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है ना, क्लास 11th एनसीईआरटी, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, फाइन आर्ट्स भी कहते हैं इसको। तो ये बुक आपको करना होगा। प्लस अब बिहार स्पेशल में आपको अगर जाएंगे तो केबीसी नैनो में 22 पेज है, 22 पेज, पेज नंबर 71 से लेके समथिंग अगर आप यहाँ देखोगे तो पेज नंबर 71 से 90, यानी कि अप्रॉक्स जो है ना यहाँ 19 या 18 पेजेस का, 20 पेजेस का केबीसी नैनो में है, और ऐसा ही यहाँ पे क्राउन पब्लिकेशन में है। क्लियर है? तो इन दोनों में से या इन दोनों को भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा पेज तो है नहीं, और जो डिफरेंट है उसका एक सिंगल आप नोट्स बना लो, इसमें से कुछ पॉइंट्स, इसमें से कुछ पॉइंट्स, ठीक है। प्लस बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट है ना कल्चर का, कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगा, उस वेबसाइट पर जाके आप कुछ और रिसर्च कर सकते हो, इंटरनेट से कुछ कुछ पॉइंट इकट्ठा करके और उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ये हो गया आपका इंडियन कल्चर का एक पार्ट। क्लियर है? इसके बाद हमारा इंडियन कल्चर में ही क्वेश्चन आता है क्वेश्चंस ऑन गांधी, टैगोर एंड नेहरू। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम की बुक है ना, ऐसा ही एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है एक पर्सनैलिटी पे, तो गांधी, टैगोर एंड नेहरू। तो क्या करना है आपको, ये बुक लेना है एक स्पेक्ट्रम का बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, और गांधी जी, नेहरू जी और टैगोर जी के बारे में पढ़ जाना है। तो ये हुआ आपका ये वाला पार्ट। क्लियर है? यहाँ से देख लेना आप, ये चीज़ें मैंने यहाँ बता दिया क्या क्या है। फिर हमारा आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसमें विजन आईएएस का 365 एक लाता है, विजन 365 मैगजीन आता है, उसमें क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे और क्या प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस में आने का, वो इसमें रहता है। तो आप विजन 365 मटेरियल जो है ना वो लेके पढ़ सकते हो उसमें। प्लस इसमें क्या है कि कोई एक बिहार पब्लिकेशन के मैगजीन आप ले लो, जो पटना पब्लिकेशन का है ना, जिसमें मेनली बिहार गवर्नमेंट ने क्या मेजर स्टेप लिया है, अलग अलग चीज़ों के लिए क्या स्कीम बनाया है, वो आपको एक देखना होगा। तो यहाँ से आपका करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसकी अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में आपको सबसे बेस्ट सोर्स है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लो और उस क्वेश्चन बैंक से जो पहले के पूछे हुए हैं क्वेश्चन उन सारों को बना जाओ, क्योंकि ये 10th लेवल का होता है पूरा, ये स्टैटिस्टिक्स 72 मार्क्स का होता है। तो इजीली आप आराम से कर जाओगे इसको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप बना सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका जीएस पेपर 1 कंप्लीट हुआ, बुक लिस्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, जीएस पेपर 1 का चाहे कोई भी आप आंसर दे रहे हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, उसमें आपको बिहार से लिंक करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार से लिंक अगर नहीं करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो और बिहार को ही लिंक नहीं करोगे किसी भी क्वेश्चन में, तो कैसे मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए ट्राई करना है कि इन सारे क्वेश्चंस में जीएस पेपर 1 में जो आ रहे हैं
आपको क्वेश्चन लिंक करना है बिहार से, और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप केबीसी नैनो या क्राउन दोनों में से कोई एक पढ़ जाओ। इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, यही चीज़ इसमें भी है। तो इनको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा इसका डेटा उठाना और आंसर में लिख देना, यूज़ करना है, यानी कि इसके डेटा को यूज करना है। क्लियर है? तो ये हुआ आपका जीएस पेपर 1 का। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 का। क्लियर है? देखो, जीएस पेपर 2 में हमारा, इसको भी मैंने सिंप्लिसिटी करने के लिए 4 भागों में बांटा है। पहला है इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी रिलेटेड टू इंडिया एंड बिहार। तो अगर इंडिया रिलेटेड अगर हम बात पढ़ना है तो सिर्फ एक बुक है जो कि बाइबल है यूपीएससी के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी। वो कौन सी है? वो है आपकी लक्ष्मीकांत। ये है एम लक्ष्मीकांत की बुक। क्लियर है? ये इतनी मोटी है देखने का, लेकिन इसके एक एक लाइन जो है ना उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये बुक करना है पॉलिटी के लिए। ये तो इंडिया लेवल की हो गई, लेकिन इसमें बिहार के बारे में ही बोला पढ़ना, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट सिस्टम पढ़ना है। तो वो कैसे होगा? फिर वही चीज़, इन दोनों में से कोई एक बुक, केबीसी नैनो या फिर क्राउन पब्लिकेशन का, इन दोनों में से कोई एक बुक, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बिहार के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये और ये, अब आंसर लिखते वक्त इसका भी हेल्प लेना है और इसका भी डेटा मिला के एक फ्रेम तैयार करना है। क्लियर है? और प्लस जो भी करंट में नया नया इशू हो रहा है ना, उन इश्यूज़ को भी मिक्स करना है। जैसे सरकार कोई अमेंडमेंट एक्ट लाया, कोई बिल लाया, कोई स्कीम लाया, कोई पॉलिसी लाया, या स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन में जो भी इशू आया वो कैसे स्टेट हैंडल कर रहा है, कैसे इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रहा है। तो ये आपको मिक्स करके एक मल्टी डायमेंशनल आंसर तैयार करना होगा। क्लियर है? तो पॉलिटी का बुक लिस्ट क्लियर है, लक्ष्मीकांत, और इन दोनों में से कोई एक बुक। ठीक है? अब इसके बाद हमारा आता है इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो है ना, इंडियन इकोनॉमी मेनली इस पर क्वेश्चन आते हैं करंट बेस्ड, यानी कि करंट में जो हो रहा है उसके बेस्ड पे आता है क्वेश्चन। लेकिन करंट में अगर कुछ लिखना है आपको तो उसके पहले इकोनॉमी का एक बेस तैयार करना होगा कि इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ टर्म्स क्या होता है। जैसे आप आरबीआई की पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है, कुछ टर्म्स हो गया, एसएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब हो गया, एमसीएलआर, अलग अलग टर्म्स हैं, वो क्या होते हैं। इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सॉयल हो गया, मतलब इकोनॉमी में बोल रहा हूँ, रिसोर्सेज हो गया, मिनरल्स हो गया, ये एनर्जी सेक्टर हो गया। तो इन सब को पढ़ने के लिए मतलब बेस तो चाहिए ना। करंट का क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन बेस कहाँ से बनेगा? तो बेस के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर टाइम है तो मृणाल सर है ना, मृणाल, यूट्यूब में मृणाल सर की वीडियो है, उसमें 51 या 52 लेक्चर है इकोनॉमी का, 7 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी करके। उस वीडियो को आप देख जाओ, आंख बंद करके देख जाओ प्लीज़। और नहीं, अगर ये भी नहीं करना है तो कंसाइज वे में, बहुत लोग रमेश सिंह बोलते हैं, लेकिन रमेश सिंह ना पढ़कर आप संजीव वर्मा की बुक है, इस संजीव वर्मा की बुक को पढ़ जाओ, ये आपका एक बेस तैयार करेगा। और प्लस डेली मंथली जो मैगजीन है वो करना होगा आपको, जिससे कि आपको एक बेस बना रहे। जैसे अभी जीएसटी काउंसिल का सबमिट हुआ है, एससीओ सबमिट हुआ है अभी जल्दी में, ब्रिक्स का भी हुआ था, है ना। अलग अलग मुद्दों पे सरकार कुछ एक्ट ला रहा है, हमारा फॉरेन रिजर्व रेशियो बढ़ा है, हम है ना, फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा बढ़ा है, $200 बिलियन समथिंग क्रॉस कर गया है, 500 समथिंग क्रॉस किया, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट कहने का मतलब ये करंट का है। लेकिन अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है ये, तो ये पता करने के लिए बेस पहले बनाएगा ये, और फिर करंट आप करोगे ही, तो इससे आपका तैयार हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है? अब इसमें भी ये जब आप पढ़ रहे हो तो इसको बिहार से जोड़ना पड़ेगा। अब बिहार से जोड़ने के लिए आपको यही केबीसी नैनो या फिर क्राउन, इन दोनों में से कोई एक बुक आपको लेना होगा और इसका डेटा इस्तेमाल करना होगा आंसर राइटिंग में। क्लियर है? इसके बाद हमारा आता है ज्योग्राफी। अब इसमें लिखा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपको क्लास 11th और 12th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी, 4 बुक है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए, ये 4 बुक है हमारे पास, 11th-12th के 2 बुक, 11th के 2 बुक और 12th के 2 बुक। ये आपका एक बेस बना देगा और इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है सिर्फ। बहुत लोग 6 to 12 कहते हैं, टाइम है तो पढ़िए, नहीं है तो ये मोर देन इनफ है। ये आप कीजिए 11-12 एनसीईआरटी, 4 बुक हैं। क्लियर है? इसके बाद अगर टाइम है तो मृणाल सर का ही ज्योग्राफी का भी लेक्चर है,
मृणाल IAS वीडियो है ना यूट्यूब चैनल, वहाँ पे ज्योग्राफी के भी करीब 60 से 65 लेक्चर बने हुए हैं। अगर टाइम है तो वो देखिए, नहीं तो दिस इज़ मोर देन एनफ ज्योग्राफी के लिए। प्लस ज्योग्राफी में भी कवर हो जाता है हमारा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए शंकर IAS की बुक आती है, मोटा देख के घबराइए मत। शंकर IAS की बुक है, ये इतनी मोटी है, लेकिन इसमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें से सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है आपको। सेलेक्टेड टॉपिक जो वो कैसे पकड़ेंगे, तो आप 10 साल का क्वेश्चन निकालो, BPSC का 10 साल का क्वेश्चन निकालो और उसमें से देखो कि इन्वायरमेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है, और फिर इस बुक को खोलो और उन टॉपिक को डिटेल में पढ़ जाओ। दिस इज़ द कॉल स्मार्ट स्टडी, राइट। ये आपका इन्वायरमेंट का हो जाएगा इससे शंकर IAS का। इसके बाद ये तो इन्वायरमेंट का हो गया, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी आता है। तो इकोलॉजी पार्ट कहाँ से पढ़ें, तो क्लास 12 का लास्ट 4 चैप्टर, बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर, उसमें इकोलॉजी काफ़ी अच्छे से बताया गया। ये पतली सी बुक है, 20-25 पेज की है, तो इकोलॉजी आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हो इसके लिए। तो ये हो गया इंडिया लेवल पे। अब इसी में आपको बिहार के बारे में पढ़ना होगा, तो वो कैसे होगा, फिर वही बुक KBC नैनो या क्राउन, दोनों में से कोई एक लेना है, और लेने के बाद उनमें से ज्योग्राफी का पूरा पढ़ जाना है। क्लियर है। अब ये पढ़ने के बाद इसमें भी क्वेश्चन कुछ करंट से पूछता है, तो करंट से क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप करंट में एक मैगजीन भी पढ़ोगे ज्योग्राफी वाला। तो इसके लिए कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का मैगजीन आता है। एक आता है डाउन टू अर्थ मैगजीन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, या फिर कोई भी एक मंथली मैगजीन अगर विजन का फॉलो कर रहे हो, करंट अफेयर के, या प्रतिवेदन दर्पण हो गया, तो उसमें ज्योग्राफी में क्या क्या इश्यूज़ हैं वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये हुआ हमारा ज्योग्राफी का। फिर आता है हमारा बात रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विजन IAS का 365 आता है। क्लियर है। तो इस 365 में आप आराम से देख सकते हो, बहुत सारे टॉपिक मेंशन होते हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस हो गया, एटॉमिक सेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे फील्ड्स में होते हैं। उन सब में क्या क्या बर्निंग टॉपिक रहा है इस साल का, उन टॉपिक को लेके वो कंपाइल करते हैं, तो उस मैगजीन को आप पढ़ सकते हो। प्लस बिहार गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो क्या क्या मेजर पॉलिसीज या स्कीम्स बनाया है उन्होंने। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा बिहार के लिए। इंडिया लेवल का तो डेटा आपको मिल जाएगा, विजन IAS मैगजीन है, लेकिन बिहार वाले के लिए कुछ एक पटना पब्लिकेशन का मैगजीन देखना होगा, या फिर मिनिस्ट्री के जो बिहार मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे जाइए और उसका कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाइए। क्लियर है। तो इससे आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट होगा। तो ये आपका हो गया GS पेपर 2 का। क्लियर है। तो GS1 एंड GS2 इस तरीके से आपको कवर करना है। और एक चीज़ याद रखो, आप GS1 हो या GS2 हो, GS1 का सेक्शन 1 हो या सेक्शन 2 हो, GS2 का सेक्शन 1 हो या सेक्शन 2 हो, कोई भी आंसर लिख रहे हो उस आंसर में आपको बिहार को जोड़ना होगा, बिहार को किसी न किसी एंगल में आंसर में लाना होगा। उसके लिए आपका यही 2 बुक काम आएगा। ये बुक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, या तो क्राउन पढ़ो या KBC नैनो पढ़ो। तो आई होप कि ये पूरा डिटेल्ड वे में जो मैंने बताया है आपको मेंस के लिए बुक GS1 GS2 के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक शेयर कीजिए जो इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं खुद वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम कम होता है, जितना कंसाइज वे में मैं दे सकता हूँ चीज़ों आपको मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी डिले हो जाए तो थोड़ा सा पैसेंस दिखाइएगा, मेरे पास भी टाइम कम होता है, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके कंसाइज वे में आपको सही मटेरियल दूँ। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये चैनल आप ही का चैनल है, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसकी स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, बुक लिस्ट डाल दूँगा, और लोगों को लोगों तक पहुँचाइए, इस चैनल को बड़ा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा आपको क्वेश्चन डाउट जो भी कमेंट में रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।